आज की वीडियो में सबसे पहले तो हम आपको साइलेंट वर्ड सिखाएंगे। जितने भी A to Z जितने भी साइलेंट वर्ड होते हैं जो हमें समझ में नहीं आता किस तरीके से सीखें, वो सारी प्रॉब्लम आपकी इस वीडियो में सॉल्व होने वाली है। उसके बाद जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स के नेम होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो आपको नहीं पता है, वो सब हम नाम आपको बताने वाले हैं। उसके पिक्चर भी दिखाने वाले हैं, पिक भी दिखाने वाले हैं किस तरीके के होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हमने जो बोला था एक सरप्राइज़ है आपके लिए, वो भी हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो पूरी वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या सरप्राइज़ है और क्या क्या अच्छे से सीखने वाले हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी, उस पर टच कर दीजिए ताकि आप हमारी और वीडियो देख सकें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बी कहाँ पर साइलेंट रहता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बी, एम के बाद अगर कभी भी बी आए, एम के बाद अगर बी आता है तो बी साइलेंट रहता है। याद रखिएगा, अगर एम के बाद बी आ रहा है तो बी आपका साइलेंट रहेगा। जैसे कि बॉम्ब में आप देख रहे हैं, कॉम में देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बी साइलेंट है। तो बहुत ही ईजी है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस आपको ये याद रखना है कि अगर एम के बाद बी है तो बी साइलेंट रहेगा। यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया है। पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कि कहाँ पर कौन सा वर्ड साइलेंट रहता है। तो बी का आपको पता चल गया है। चलिए अब आगे का देखते हैं, अब कौन कौन से वर्ड साइलेंट रहते हैं। तो यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इन वर्डों को लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ पर देखिए और कुछ वर्ड है, उनको भी देख लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं लैम्प, यहाँ पर भी एम के बाद बी है तो बी साइलेंट है। थम, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एम के बाद बी है तो बी साइलेंट है। डम, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एम के बाद बी है तो बी साइलेंट है। अब यहाँ पर देखिए टूम, यहाँ पर भी एम के बाद बी है तो बी साइलेंट है। तो यहाँ पर जितने भी वर्ड आप देख रहे हैं सभी में बी साइलेंट है। अगर आपको समझ में सही से नहीं आ रहा तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, लिख के पढ़ लीजिए, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए टम, टम में आप देख रहे हैं टू में ये ट्रम नहीं है, ठीक है। टूम में आप देख रहे हैं यहाँ पर एम साइलेंट है, तो अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए टी कब साइलेंट रहता है, टी से पहले अगर बी आए, याद रखिएगा, टी से पहले अगर बी आता है तो यहाँ पर बी साइलेंट रहता है। टी से पहले, टी के बाद नहीं, टी से पहले याद रखना है, ठीक है। टी से पहले कहीं भी बी आता है तो टी यानी बी साइलेंट रहता है। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि बी के बाद अगर टी आएगा तो बी साइलेंट रहेगा। आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए, इतना याद रखिएगा। डाउटफुल, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, देखिए टी से पहले बी है तो बी साइलेंट है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए सारे वर्ड आप देख लीजिए, से समझ लीजिए, ठीक है। ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। सी साइलेंट कहाँ रहता है, एस के बाद सी साइलेंट रहता है, एस के बाद सी साइलेंट रहता है। सिंपल सी ट्रिक है, एस के बाद कहीं भी सी आता है तो सी साइलेंट रहता है। जैसे कि सीन में आप देख रहे हैं एस के बाद सी है तो सी साइलेंट है। साइंस में देख रहे हैं एस के बाद सी है तो सी साइलेंट है। ओके, आपको पता चल गया। बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बस आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी होगी, याद करना होगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है। बहुत अच्छे से मैंने लिख दिया है ताकि आपके दिमाग में घुस जाए और याद हो जाए। टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ देने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट, सेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं एस के बाद सी है तो सी साइलेंट है। ओके, शेड्यूल, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एस के बाद सी है तो सी साइलेंट है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि भाई सी कहाँ पर साइलेंट रहता है। तो बिल्कुल भी समझ में ना आ रहा हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगी। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ तक मुझे पता है बहुत ईजी है। तो समझ में आ गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। और हाँ, पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि मैं आपको सरप्राइज भी बताने वाली हूँ क्या है, ठीक है। तो अभी मैं जल्दी बताने वाली हूँ, पर अभी आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ताकि आप ये ना सोचिए कि पढ़ा नहीं रही हैं, बस ये फालतू की बातें कर रही है, इसलिए पहले पढ़ा लेते हैं फिर बातें करते हैं। देखिए, आप देखिए डी कब साइलेंट रहता है, तो डी कब साइलेंट रहता है, जी से पहले डी साइलेंट रहता है। जी से पहले कभी भी डी आएगा तो डी साइलेंट रहेगा। याद रखिएगा, जी है और उससे पहले अगर
डी है तो डी साइलेंट रहता है। जैसे ब्रिज में आप देख रहे हैं, देखिए ध्यान से, डी है और उसके बाद जी है तो डी साइलेंट है। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि अगर डी के बाद जी आएगा तो डी साइलेंट रहेगा, या फिर जी से पहले अगर डी आएगा तो डी साइलेंट रहेगा। किसी भी तरीके से याद कीजिए, याद होना चाहिए आप लोगों को। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है ना कि किस तरीके से ब्रिज में आप देख रहे हैं, बजट में आप देख रहे हैं, यहाँ पर साइलेंट है तो समझ में आ गया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। चलिए आगे देखते हैं। फ्रिज, यहाँ पर भी देखिए डी के बाद जी है तो डी साइलेंट है, या फिर कैसे भी देखिए आपको समझ में आना चाहिए। एज, एज में किनारा होता है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर भी देखिए डी साइलेंट है। आप हिंदी में पढ़ लीजिए, अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है साइलेंट है यानी, तो हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। एज लिखा है तो यहाँ पर डी का तो कोई काम ही नहीं है, तो समझ गए। ओके, आप देखिए जी कब साइलेंट रहता है। एन से पहले जी हमेशा साइलेंट रहता है। एन से पहले जी साइलेंट रहता है। जैसे कि साइंस, जैसे कि साइन, मैंने मुंह से साइंस निकल गया था, सॉरी। साइन, साइन में आप देख रहे हैं यहाँ पर एन से पहले अगर जी होगा तब साइलेंट होगा, तो एन से पहले क्या है, जी है, तो यहाँ पर जी साइलेंट है, याद रखिएगा और देख लीजिए पढ़ के। रिजाइन, रिजाइन में भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए एन से पहले जी है तो जी साइलेंट है। ठीक है, डिजाइन में भी आप देख रहे हैं जी साइलेंट है। ओके, एन से पहले जी है तो जी साइलेंट है। रैन, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जी है तो जी साइलेंट है। देखिए कहीं भी यहाँ पर जी का जिक्र नहीं हो रहा है और ना ही जी को लिखा जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, बस एक बार समझ लीजिए आसानी से। तो चलिए अब आगे मैं आपको बता देती हूँ कि आपका क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले तो इस वीडियो में जितने भी मैं साइलेंट वर्ड बता रही हूँ, आपको बताना है कि मैंने कितने टोटल साइलेंट वर्ड बताए हैं, और जो भी इस आंसर का मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा उसको हम अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे और उसकी पिक अपनी वीडियो में दिखाएंगे। तो देखते हैं कौन सबसे सही आंसर देता है और अच्छे से देता है। सारे साइलेंट वर्ड आपको लिख के दिखाने हैं, जो सबसे अच्छा जिसका आंसर हमें लगेगा उसी को हम नंबर देंगे और उसकी पिक हम अपनी वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साइलेंट यानी कि एच कब साइलेंट रहता है, किसी भी वोवल्स, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मतलब अगर किसी भी मात्रा या फिर इंग्लिश में वोवल्स बोलते हैं, अगर एच के बाद कोई भी वोवल्स हो यानी मात्रा हो तो एच साइलेंट रहता है। यानी कि एच है उसके बाद कोई भी मात्रा है जैसे कि ए, आई, ओ, यू, तो एच साइलेंट रहेगा। यहाँ पर आप पढ़ लीजिए ऑनर, ऑनेस्ट, हम्बल, यहाँ पर सभी में यहाँ पर एच का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है, कहीं भी एच को नहीं पढ़ा गया है। क्यों? क्योंकि एच के बाद वोवल्स है यानी मात्रा है। ओ क्या है? ओ की मात्रा है। और यू क्या है? यू भी एक मात्रा है जिसे वोवल्स बोलते हैं। 5 वोवल्स होते हैं जैसे कि आपको पता होंगे। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। याद रखिएगा कहीं भी एच के बाद अगर कोई भी वोवल से मात्रा है तो एच साइलेंट रहेगा। कुछ वर्डों में गिने चुने ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जिनमें ये रूल्स नहीं काम करते हैं, पर ये ज़्यादातर जितने भी वर्ड है सब में यही रूल्स काम करते हैं। तो हमने जो भी बताया बिल्कुल सही है, आप अपनी बुक में पढ़िए, आपको पता चलेगा। ठीक है, अब देखिए जी एच कब साइलेंट रहता है। किसी भी वर्ड, कोई भी वर्ड से, अब वहाँ पर आप देख रहे हैं जी एच है लास्ट में, किसी भी शब्द में या वर्ड्स में अगर जी एच लास्ट में है या फिर जी एच टी लास्ट में है तो जी एच हमेशा साइलेंट रहेगा। यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में जी एच है या फिर जी एच टी है तो वहाँ पर जी एच साइलेंट रहेगा, याद रखिएगा। आपने देखा भी होगा काफ़ी जगह जी एच को पढ़ा ही नहीं जाता और हम कंफ्यूज होते हैं कि भाई क्यों नहीं पढ़ा जा रहा। तो ये एक रूल से इसीलिए उसको नहीं पढ़ा जाता है, याद रखिएगा, कभी भी कंफ्यूज ना हो, गलत ना पढ़े। चलिए देख लेते हैं कैसे समझें आप लोग। देखिए एट तो बहुत सिंपल है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि भाई जी एच को तो पढ़ा ही नहीं जाता। तो क्यों नहीं पढ़ा जाता? क्योंकि लास्ट में जी एच टी है, या फिर खाली जी एच होता तब भी जी एच साइलेंट रहता। ओके, समझ गए? आप देखिए हाई, हाई में भी आप देख रहे हैं लास्ट में जी एच है
तो GH को नहीं पढ़ा जा रहा है। तो कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। अभी तक हम कंफ्यूज होते थे कि भाई क्या है, साइलेंट कैसे रहता है, कैसे समझ में आए। तो यहाँ पर आपको सब समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो मुझे बताइए, मैं आपका और अच्छे तरीके से समझाऊंगी और आपकी प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व कर दूंगी। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाल कलर का बटन है वीडियो के नीचे, उसको सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, तभी आप और वीडियो देख सकेंगे। अभी इसके बाद मैं कंप्यूटर के बारे में और नॉलेज देने वाली हूँ, वो भी आपको तभी मिल पाएगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर सब्सक्राइब पहले से कर रखा है तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पर पढ़ते हैं फाइट। फाइट में आप देख रहे हैं GHT है, तो GH को नहीं पढ़ा जा रहा है, बट T को पढ़ा जाएगा। याद रखिएगा, GH को नहीं पढ़ेंगे, पर जो हमारा T है उसको पढ़ा जाएगा। ये इसलिए बता रही हूँ, कभी हम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नॉट, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं GHT है, तो GH को नहीं पढ़ा जा रहा है। और यानी यहाँ पर भी आप देख रहे हैं GHT है, तो GH को नहीं पढ़ा जा रहा है। तो कितना सिंपल है, बहुत ही आसान है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए मैं समझा देती हूँ, आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर किसी भी वर्ड में K के बाद N हो, अगर किसी भी वर्ड में K के बाद N हो तो K साइलेंट रहता है, याद रखिएगा। या फिर N से पहले, N से पहले भी बोल सकते हैं, या फिर K के बाद N हो तो K साइलेंट रहता है, याद रखिएगा अच्छे से। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी देखते हैं कुछ वर्ड, उसमें आपको अच्छे से समझा देते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, आराम से समझिए, एक एक वर्ड को देख के समझिएगा और याद रखिएगा। पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको पता चल पाएगा कि कितने वर्ड साइलेंट हैं, यानी कि कौन कौन से वर्ड साइलेंट रहते हैं, और तभी आप आसानी से मुझे इस आंसर का जवाब दे पाएंगे, क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, नेप, यहाँ पर आप देख रहे हैं K के बाद N है, तो K को नहीं पढ़ा जा रहा है। नी में आप देख रहे हैं K के बाद N है, तो K को नहीं पढ़ा जा रहा है। नाइफ में आप देख रहे हैं K के बाद N है, तो K को नहीं पढ़ा जा रहा है। ठीक है, अगर K के बाद N आता है तो K साइलेंट रहता है। और अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर सही से दें तो सारे साइलेंट वर्ड अच्छे से सुनिएगा, याद करिएगा। इससे आप ही का फ़ायदा, अगर आपको सारे साइलेंट वर्ड याद रहते हैं तो आप आसानी से बुक पढ़ पाएंगे, और जो भी प्रॉब्लम है आपको इंग्लिश पढ़ने में वो भी आपको नहीं होगी। ठीक है, तो समझ में आ रहा है अच्छे से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। K के बाद अगर N आता है तो K साइलेंट रहता है। या यहाँ पर भी देखिए K के बाद N है तो K साइलेंट है। हिंदी में पढ़ के समझ लीजिए, नो, यानी नो में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर K को नहीं पढ़ा जा रहा है। ठीक है, आसानी से समझ लीजिए। इसकी हिंदी भी लिख रखी है कि नो मतलब क्या होता है, जानना होता है। और अगर वर्ड मीनिंग भी साथ के साथ याद करेंगे तो बहुत ही आसान है आपके लिए, आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जितनी ज़्यादा वर्ड मीनिंग याद करोगे उतना ज़्यादा आपको इंग्लिश पढ़ना आएगा। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। एल कब साइलेंट रहता है? अब ये है कि एल हमारा कब साइलेंट रहता है। सारे मैंने साइलेंट वर्ड बता दिए हैं, थोड़ी बड़ी वीडियो है, पर आपको अगर सारे वर्ड नहीं पता होंगे तो फिर आप कैसे सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आप देखिए किसी भी वर्ड में अगर डी हो या एफ हो या एम हो या के हो, इन तीनों में से या चारों में से कोई सा भी वर्ड हो और उससे पहले एल हो तो एल वहाँ पर साइलेंट रहता है। याद रखिएगा, अगर मान लीजिए डी है और डी से पहले एल है तो एल साइलेंट रहेगा, और किसी वर्ड में एफ है और एफ से पहले एल है तो एल साइलेंट रहेगा। एम है और एम से पहले एल है तो भी एल साइलेंट रहेगा, और अगर के है और के से पहले एल है तो भी एल साइलेंट रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं सुड में आप देख रहे हैं डी से पहले एल है तो यहाँ पर क्या है, एल साइलेंट है। दूसरे में देखिए हाफ, एफ से पहले एल है तो एल साइलेंट है। तीसरे में देखिए के से पहले एल है तो एल साइलेंट है। तो समझ में आ रहा है ना किस तरीके से आपको बताया है। तो याद रखिएगा, समझ लीजिए, एक एक वर्ड को मैंने लिख के समझा दिया है। बस आपका काम है इसको अच्छे से याद करना और माइंड में रखना ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बस बाकी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है, समझना है, और बाकी तो
तो यहाँ पर आपको हर वर्ड को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। थोड़ी वीडियो बड़ी है पर समझने के लिए, जिनको अच्छे से पढ़ना है उनके लिए बहुत जरूरी है ये सब। अब देखिए एन कब साइलेंट रहता है। देखिए कहीं भी एन के बाद अगर एन आता है, एन के बाद अगर एन आता है तो एन साइलेंट रहता है। कहीं भी आप देख रहे हैं किस एम हो और उसके बाद एन आ रहा हो तो याद रखिएगा कि एन साइलेंट रहता है। अच्छे से समझ लीजिएगा, एम है और एन साथ में हो तो एम के बाद एन साइलेंट रहता है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं ऑटम, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एन को नहीं पढ़ा जा रहा है। कॉलम में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर एन को नहीं पढ़ा जा रहा है। तो काफ़ी बार हम वर्ड को पढ़ तो लेते हैं पर समझ में नहीं आता कि कहाँ क्या साइलेंट है। एम के बाद एन हो तो एन साइलेंट रहता है। एक बार लिख भी दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए हिम में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर एन को नहीं पढ़ा जा रहा है। और यहाँ पर देखिए सोलम में भी आप देख रहे हैं एन को नहीं पढ़ा जा रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर कि ऐसा नहीं होता है तो आप डिक्शनरी लीजिए, उसमें हिम ढूंढिए और फिर देखिए कि वहाँ पर एन को पढ़ा जाता है या नहीं पढ़ा जाता, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है आपको अच्छे से समझ में आए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत हो, आप अच्छे से समझिए, उस चीज़ को चेक कीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग याद कीजिएगा रोज, ताकि आपको और जल्दी इंग्लिश आ सके और आप बोल सके, जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो सके। अब देखिए पी कब साइलेंट रहता है ये समझ लेते हैं। अब देखिए किसी भी वर्ड में अगर एन या एस से पहले, यानी कि एन है और उससे पहले पी है, या फिर एस है और उससे पहले पी है, तो पी साइलेंट रहेगा। याद रखिएगा, एन है और एन से पहले पी है तो पी साइलेंट रहेगा। एस है और एस से पहले पी है तो पी साइलेंट रहेगा। समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, अभी मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगी, पर आप पहले पढ़ के समझिए, फिर मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ। ये सिर्फ आप ही के लिए कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। तो अच्छे से समझिए और हर वर्ड को लिख के अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए निमोनिया, यहाँ पर आप देख रहे हैं पी साइलेंट है, पी के बाद एन है, याद रखिएगा, इसीलिए साइलेंट है। और पी के बाद एस है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पी के बाद एन होगा तो यहाँ पर तो पी साइलेंट रहेगा। कहीं भी पी के बाद एन होगा तो पी साइलेंट रहेगा, पी के बाद एस होगा तो भी पी साइलेंट रहेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सभी में पी साइलेंट है। ठीक है, तीनों वर्डों में आप देख सकते हैं पी के बाद एन है तो पी साइलेंट है, पी के बाद एस है तो भी पी साइलेंट है। तो बहुत ईजी है, आप पढ़ के अच्छे से समझ सकते हैं कहाँ पर पी साइलेंट है और किस तरीके से मैंने आपको बताया है। तो कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है, मैं एक बार बता भी चुकी हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं और आगे सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एस साइलेंट है, एस कब साइलेंट रहता है पहले ये जान लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया आई और एल के बीच में अगर एस होगा तो एस हमेशा साइलेंट रहेगा। तो ये बहुत इजी है और आपको समझ में भी आ गया होगा। नहीं आया तो चलिए आगे समझ लेते हैं अच्छे से, किस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तो एक एक वर्ड को समझिए और अच्छे से देखिए किस तरीके से बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं आइलैंड, यहाँ पर एस है और एस को पढ़ा नहीं जा रहा है। आप देख लीजिए किस तरीके से बताया गया है। और यहाँ पर देखिए आइल में भी एस को नहीं पढ़ा जा रहा है, और यहाँ पर भी देखिए आइलेट, यहाँ पर भी एस को नहीं पढ़ा जा रहा है। तो तीनों वर्डों में एस को नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार तीनों वर्डों को अच्छे से पढ़िए और समझिए कि एस कहाँ पर नहीं पढ़ा जा रहा है। अगर आप सिर्फ सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगा, एक बार पढ़ के देखिए एस नहीं पढ़ा जा रहा है, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए टी कब साइलेंट रहता है ये जान लेते हैं। देखिए टी के बाद अगर कहीं भी ई एन आता है, टी के बाद याद रखिएगा, अगर टी के बाद ई एन आता है तो टी साइलेंट रहेगा। कहीं भी आप देखिएगा कहीं भी टी के बाद ई एन होगा तो टी साइलेंट रहेगा। एक और रूल्स भी है कि टी कब साइलेंट रहता है, तो अगर टी के बाद सी एच है तब भी टी साइलेंट रहता है। तो दोनों मैंने आपको बता दिया, अगर टी के बाद ई एन है तब भी टी साइलेंट रहेगा, और टी के बाद अगर सी एच है तब भी
टी साइलेंट रहेगा। देखिए सी एच का भी समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर टी के बाद सी एच है तो टी साइलेंट है, और सी एच को पढ़ा जा रहा है पर टी को नहीं पढ़ा जा रहा है। तीनों में आप देख रहे हैं टी के बाद सी एच है तो टी को नहीं पढ़ा जा रहा है, और टी के बाद अगर ई एन है तब भी टी को नहीं पढ़ा जाएगा। ये दो रूल्स है, याद रखिएगा। टी के बाद अगर सी एच है तो टी को पढ़ा नहीं जाएगा, और टी के बाद अगर ई एन है तो टी को नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए। बैच, कैच, मैच, इन सभी में आप देख रहे हैं टी को कहीं भी पढ़ा नहीं जा रहा है। कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, आप खुद देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो बहुत ही सिंपल है, बस एक दो बार आपको याद करना है और उसको समझना है। ठीक है, एक और यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए मैंने आपको समझा, एक बार और बता दिया है कि टी के बाद अगर सी एच आए तो टी साइलेंट रहता है। पॉच, यहाँ पर देखिए स्नेच, यहाँ पर भी टी साइलेंट है। सबसे लास्ट में ये इजी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। और ये भी याद रखिएगा टी के बाद ई एन है तब भी टी साइलेंट रहेगा। ई एन मत भूल जाइएगा, सी एच होगा तब भी, और ई एन होगा तब भी साइलेंट रहेगा। तो अच्छे से समझ गए हैं आप। एक बार वर्ड मीनिंग को भी देख लीजिए। वॉच मीन्स घड़ी, स्नेच मतलब छीनना। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझ लेते हैं। अब देख लेते हैं कि यू कब साइलेंट रहता है। ठीक है, देखिए यू कब साइलेंट रहता है। कहीं भी अगर यू जी एच और यू जी एच टी, याद रखिएगा, अगर यू जी एच लास्ट में हो या फिर यू जी एच टी ये वर्ड साथ में हो तो यहाँ पर यू साइलेंट रहता है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं दो वर्ड है, दोनों में लाफ और यहाँ पर कॉट, यहाँ पर देख रहे हैं यू जी एच टी है तो यहाँ पर यू साइलेंट है। ठीक है, और नीचे भी देखिए लाफ में भी देख रहे हैं आप यू साइलेंट है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक और चीज़ भी बता दूँ मैं यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि जी एच भी साइलेंट है। जैसे कि मैंने एक रूल्स और भी बताया था कि जी एच कब साइलेंट रहता है। तो यू तो साइलेंट है पर जी एच भी साइलेंट है, क्योंकि लास्ट में अगर जी एच टी आएगा तब भी जी एच साइलेंट रहेगा, और जी एच लास्ट में आएगा तब भी जी एच साइलेंट रहेगा। तो ये याद रखिएगा, यू जी एच टी तीनों वर्ड होंगे तो यू साइलेंट रहेगा और जी एच भी साइलेंट रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए एक चीज और भी बताई गई है कि अगर यू यानी कि जी यू ई ये तीनों वर्ड अगर साथ में आएंगे तो भी यू हमारा साइलेंट रहेगा। यहाँ पर देखिए यू जी ई साथ में कहीं भी आएंगे तो साइलेंट रहेगा। पर नीचे मैंने इसकी वर्ड मीनिंग नहीं दी है, वो पहले वाली है। पर ये चीज़ याद रखिएगा, कहीं भी अगर जी यू ई आए तो यहाँ पर यू साइलेंट रहता है। पहले जी, फिर यू, फिर ई, ये तीन वर्ड इजी है। यू मेरे यहाँ पर बार बार बता रही हूँ मैं, यू साइलेंट रहेगा। जी यू ई साथ में आएगा तो यू साइलेंट रहेगा। तो कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बता रखा है, जितने भी वर्ड मीनिंग है यहाँ पर यू साइलेंट है। यहाँ पर भी देखिए बी को पढ़ा जा रहा है, ओ को पढ़ा जा रहा है, यू को नहीं पढ़ा जा रहा है, और जी एच को भी नहीं पढ़ा जा रहा है। दूसरे वाले में भी आप देख रहे हैं यू को नहीं पढ़ा जा रहा, जी एच को नहीं पढ़ा जा रहा है, क्योंकि जी एच टी साथ में है तो हम जी एच को नहीं पढ़ते हैं। मैं एक बार इसलिए दोबारा से बता रही हूँ ताकि आप भूल ना जाए, और एक बार और रिपीट होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो समझ में आ गया कि कहाँ पर यू साइलेंट रहता है, कहाँ पर जी एच साइलेंट रहता है। जितने भी बता रही हूँ आप लिख के याद कर सकते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देख लीजिए, अगर डब्लू के बाद आर आए, डब्लू के बाद अगर आर आए तो डब्लू साइलेंट रहता है। याद रखिएगा, डब्लू के बाद अगर आर आता है तो डब्लू साइलेंट रहता है। जैसे कि राइट में आप लोग देखते हैं कि डब्लू को नहीं पढ़ा जाता है, रॉन्ग में देखते हैं डब्लू को नहीं पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि डब्लू के बाद आर होता है, इसलिए डब्लू को नहीं पढ़ा जाता। तो बहुत ही ईजी है, डब्लू के बाद अगर आर आएगा तो डब्लू को नहीं पढ़ा जाएगा। तो बहुत ईजी वर्ड है और ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सा है। अगर कहीं भी आपको दिखता है डब्लू के बाद आर तो आपको डब्लू को नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये तो आप वर्ड रोज देखते भी हैं, राइट रॉन्ग, बहुत सिंपल वर्ड है तो आपके सामने आते रहते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं। एक और रूल से, अगर डब्लू के बाद एस होगा, डब्लू के बाद एस होगा, यानी कि एस के बाद डब्लू होगा, एस के बाद अगर डब्लू होगा तो भी डब्लू को नहीं पढ़ा जाएगा। एस के बाद अगर डब्लू होगा तो भी डब्लू को नहीं पढ़ा जाएगा। यहाँ पर देखिए एस है, उसके बाद डब्लू है, तो
तो यहाँ पर W को नहीं पढ़ा जा रहा है, आंसर पढ़ा जा रहा है। पर वाह तो कहीं नहीं है ना, यहाँ पर भी देखिए दूसरे वाले भी यहाँ पर W, H के बाद W है पर W को नहीं पढ़ा जा रहा है। तो बहुत ही ईजी है, आपको समझ में आ रहा है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा पर एक दो बार अगर आप अच्छे से समझेंगे, देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं कंप्यूटर के बारे में बता देती हूँ आपको। सबसे पहले जान लेते हैं कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके नाम जो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, सिंपल होते हैं, जो सबको पता होते हैं। सबसे पहले उनके बारे में बताती हूँ, तो इसके बाद वो जो आपको नहीं पता है। पहला मॉनिटर, दूसरा है CPU और उसकी फुल फॉर्म भी लिख रखी है, ठीक है। कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, प्रिंटर, ये चीज़ तो नॉर्मल होती है जो आपको पता भी होगी, ठीक है। पर फिर भी बतानी ज़रूरी है ताकि आपको पता हो, जिन्हें नहीं पता उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमने देख लिया कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, प्रिंटर, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हमने अभी सिर्फ छोटी सी जानकारी दी है और ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो जाए इसी वजह से हमने सारा नहीं बताया कंप्यूटर के बारे में। अब जो इसके बाद हम पार्ट 2 डालेंगे उसमें हम आपको जितने भी कंप्यूटर के सारे पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बताएंगे, वो क्या काम करते हैं और उसका क्या काम होता है और इसके नाम वगैरह। साथ के साथ जो भी हमने साइलेंट वर्ड आपको सिखाए हैं उनको बुक में किस तरीके से पढ़ना है वो भी सिखाएंगे। तो पार्ट 2 ज़रूर देखें और अच्छे से हम आपको हर चीज़ सिखाने वाले हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि शेयर करें ताकि और लोग भी सीख सके। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आप पार्ट 2 का वेट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि उसमें आपको और भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है। तो चलिए चलते हैं और फिर आपको आगे अच्छे से सिखाएंगे।